हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, मेरा जो पहले वाला टॉपिक था जिसका नाम था अंग्रेजों का भारत में आगमन, उसको मैंने अच्छी तरीके से डिटेल बाय डिटेल हर एक टॉपिक को क्लियर करता था किया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों के समक्ष पुनः प्रस्तुत हो रहा हूँ, जिसमें हम आज बात करेंगे केवल केवल फ्रांसों के आगमन के बारे में। हाँ भैया, क्या करेंगे? फ्रांसों के बारे में आगमन की बात करेंगे, यानी कि फ्रांस ने हमारे देश में कैसे व्यापार किया, साथ साथ उनकी आने की स्थिति क्या थी और अंग्रेजों के साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से चर्चा करते हुए पूरे उस निचोड़ को बताऊंगा जो प्रमुख रूप से किसी परीक्षा में या तो आ चुका होगा या तो आएगा। यानी कुल मिला के आपको इस वीडियो को देखने के बाद फ्रांस में जो फ्रांस की कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी जो भारत देश में आई थी, इन सभी को आपके दिमाग पे रट जाएगा। रटने से पहले आपको क्या करना होगा, कॉपी कलम उठा लेना होगा और प्रमुख रूप से उसको लेके बैठ जाना होगा, ताकि जितने भी प्रश्न इनसे बन सकते हैं उन सभी को एकदम से निचोड़ करके आप लिख ले, ताकि आपका भविष्य में कभी दोबारा पढ़ना ना पड़े, केवल केवल उसको उठा के देखना पड़े और देखने के बाद सारी चीजें आपकी मस्तिष्क में पुनः वैसे वैसे आ जाएं जैसे मैं बताऊंगा। मुझे आपसे उम्मीद है कि क्या करेंगे, आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करेंगे। अब ज्यादा समय को लॉस न करते हुए केवल केवल टॉपिक के बारे में बात करूंगा। और आपको बता दूं कि पढ़ने का जो उमंग है वास्तव में आदमी के अंदर होना चाहिए, यानी कि बिना उमंग के कुछ हो नहीं पाता है। ठीक, अगर एक बहुत बड़ा भयंकर ज्वालामुखी बनना ही है, ज्वालामुखी बनने से पहले आपके अंदर छोटी छोटी चिंगारी को जरूर रहना है। ठीक, अन्यथा आप कुछ कर नहीं पाएंगे। भक्ति दुनिया में अगर आप चल नहीं पाएंगे और भक्ति दुनिया में आप अगर चलेंगे नहीं तेज से तो आप खो जाएंगे। ठीक, तो केवल केवल क्या करिए, पढ़ने काम कीजिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसपे आप जिसको आप कहीं भी लगा दीजिएगा और लगाने के बाद देखिएगा केवल केवल उत्साह वहां से आपका होने लगेगा। केवल केवल क्या है, एक मास्टर की है जो हर एक ताले को खोल सकती है। ज्यादा समय को ना लॉस करते हुए केवल केवल हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे और प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और हंसी मुस्कुराते हुए क्या करेंगे, इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। दोस्तों, क्या हुआ कि उस समय क्या हुआ, अगर बात की जाए फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, किसकी बात की जाए, बात कर लें किसकी, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रमुख रूप से बात की जाए, जो आया था, कब आया था, क्योंकि उस समय देखा जाए जो भारत था, भारत पे अनेक जो यूरोप यात्री थे, यूरोप वाले थे, यूरोपीय देश थे, वे शासन कर रहे थे। जैसे पुर्तगाल हुआ था, पुर्तगाल आया था, अंग्रेज आए थे, डच आए थे। तो उसी समय देखते हुए देखो, अगर कोई पड़ोसी बड़ा हो रहा है तो उसका जो अगला पड़ोसी होगा उसके मन में कुछ ना कुछ इच्छा ऐसी आएगी कि क्या करें, ऐसे कैसे वो बड़ा हो जा रहा है, हम भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाए उसकी तरह क्या हो जाए, हम भी अमीर हो जाए। यानी कि देखी दाखा सिस्टम हुआ। देखी दाखा सिस्टम हुआ तो फ्रांस पीछे रहने वाला था नहीं, क्योंकि भाई अपने आप में ये भी एक बड़ा देश था। तो जैसे वहां के लोग आए थे, वहां के जो पुर्तगाल या अगर अंग्रेज की बात की तो उन लोगों में क्या था कि उन लोगों के जो बड़े बड़े करोड़पति थे, बड़े बड़े लखपति थे, वे आए थे। लेकिन जब फ्रांस को बात पता चली कि वे लोग जाके वहां पे अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, खूब मोटे तगड़े हो रहे हैं, तो उन्होंने, वहां की सरकार ने क्या किया, सरकार ने खुद ही एक कंपनी गठन किया। सरकार ने वहां की खुद ही एक कंपनी का गठन किया और गठन करने के बाद उसको देश के नहीं विदेश में अन्य अन्य स्थानों पर भेजा। और भेजने के बाद उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि क्या करें, अपने देश को सबसे ज्यादा शक्तिशाली व मजबूत देश बनाए, धन के मामले में भी और अन्य चीजों के मामले में। ठीक, फ्रांस ईस्ट इंडिया की बात करें तो प्रमुख रूप से यह एक सरकारी कंपनी थी। क्या थी, यह एक सरकारी कंपनी थी। क्या थी, सरकारी कंपनी थी। क्या थी, कैसन थी यह केवल केवल सरकारी कंपनी थी। और बाकी जितनी कंपनियां भारत में आई थी वह सब क्या थी, एक प्राइवेट कंपनी थी। ठीक, उस समय क्या हुआ था, उस समय जो अंग्रेज में शासन था, उस शासन था लुई 14वां। किसका था, लुई 14वां का था। यानी कि वहां पे क्या था, वहां पे राजतंत्र था। और है लुई 14वां के एक मंत्री थे, मंत्री का नाम है कोलबर्ट। क्या नाम है, कोलबर्ट। और कोलबर्ट के कहने से ही लुई 16वां ने क्या किया, एक कंपनी की स्थापना अपने देश में करवाई।
और उस कंपनी की अगर बात की जाए तो कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1664 में की गई। अन्य देशों को देखते हुए व्यापार करने की इच्छा इनके मन में भी जागृत हुई और उस कंपनी का नाम रखा गया कंपनी द एंड ओरिएंटल। कंपनी द एंड ओरिएंटल। ठीक, यह कंपनी जो थी प्रमुख रूप से फ्रांस वाले की पहली कंपनी थी और इस कंपनी के जरिए क्या हुआ, लोगों को विदेश में छोड़ दिया गया, जाइए आप क्या कीजिए, व्यापार कीजिए। लेकिन पहली बात, जब ये लोग आए, क्योंकि उस समय इनको ज्यादा या व्यापार के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी, जब विशेष जानकारी इनको नहीं थी तो एक इनका दल आया और दल कहाँ गया, दल पहुंचा पहला वाला मेडागास्कर। कहाँ पहुंचा? मेडागास्कर पहुंचा, मेडागास्कर पहुंचा। ठीक, अब मेडागास्कर पहुंचा, अब इनको कुछ पता ही नहीं है कैसे व्यापार होता है, कैसे लाभ होता है, क्या होता है। ऐसे सन्न मार के चले जाए और मुंह टेढ़ करके वापस चले गए। यानी कि कुल मिला के क्या हुआ, इनका कोई सफल मुकाम नहीं पहुंचे। यानी कि कुल मिला के क्या हो गए, ये असफल हो गए, फेल हो गए। अब इनको सबको फिर लगा चोट कि एक बार किसी तरीके से गए हैं देखी देखा और समस्या हो गई। अब समस्या हो गई, अब हमारी कंपनी की स्थापना जब हो गई है तो हम तो व्यापार अब करेंगे, चाहे 1 पैसा जाए, चाहे 10 पैसा जाए, 100 पैसा जाए, चाहे हमारा कुल ही चला जाए, उससे हमें परवाह नहीं है। मैंने ठान लिया है कि मैं व्यापार करूंगा तो करूंगा तो करूंगा। ठीक, जिद्दी किस्म के व्यक्ति थे ये लोग। तो दोबारा एक दिन का दल और आया। दल कब आया? दल आया 1668 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में आया। और प्रमुख रूप से इस बार जो सरकारी कंपनी थी, सरकारी कंपनी में देखा जाए तो गवर्नर थे, यानी कि सरकारी कंपनी में गवर्नर थे। तो इसका गवर्नर था फ्रैंको कैरो। कौन था? फ्रैंको कैरो था। फ्रैंको, नाम इनका इतना कठिन है कि लिख ही नहीं पाते हैं, फ्रैंको कैरो। और साथ साथ इनके साथ एक असिस्टेंट आया जिसका नाम है मरकारा। दो व्यक्ति भैया लम्बड़दार निकले वहीं से। और निकलने के बाद कहाँ पहुंचे, ये उस समय जो सूरत था। बात देखो, जिस दुकान पे ज्यादा भीड़ लगेगी आप भी उसी दुकान पे जाएंगे, ये साइकोलॉजी है। क्या हुआ, तो उस समय 1668 में क्या था, पुर्तगाल वाले भी सूरत पे, अंग्रेज सूरत पे, डच सूरत पे, तो ये कहाँ पीछे रहने वाले, ये भी कहाँ पहुंचे, दमदमा के पहुंचे 1668 में। कहाँ पे? सूरत पे। लेकिन सूरत पे इनका कोई लग्गी बांस लगा नहीं, क्योंकि वहां पे जो कंपनियां थी वो कंपनियां पहले से ही अपना व्यापार कर रही थी। ये पहुंचे यहाँ पे तो इनका कोई विशेष मतलब वहां पे नहीं निकला, गए सन्न मार के चले आए। अब आने के बाद इनके मन में था कि एक बार मेडागास्कर में गए, वहां भी फेल, सूरत में गए, वहां भी फेल। तो जो मरकारा था कुछ दिमाग लगाया, निकल पड़े हैं, अब व्यापार तो करेंगे, चाहे जैसे व्यापार करेंगे। तो क्या हुआ कि जो मरकारा था, मरकारा तुरंत कहाँ पहुंच गया दक्षिण भारत में। कहाँ पहुंच गया? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में एक समय दक्षिण भारत पहुंचते ही गोलकोंडा के शासक के पैरों पर एकदम जाके वो गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज हमको क्या करिए, कंपनी की स्थापना करने दीजिए, क्योंकि मैं व्यापार करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे गया, वहां पे गया, वहां पे गया, मुझे कोई व्यापार करने नहीं देता है। लास्ट चारा आपका सुने, नाम सुने और हम चले जाए। मुझे क्या करने दीजिए, अपने यहाँ अपने साम्राज्य में किसी न किसी स्थान पे कंपनी की स्थापना करने दीजिए। तो उस समय जो गोलकुंडा के शासक थे, गोलकुंडा के शासक थे, वह बहुत दयालु थे। जो शासक थे वह बहुत दयालु थे। उन्होंने क्या कर दिया, इस मरकारा को अनुमति दे दी कि जाओ मेरे भक्त, जाओ और तुम मसूली पट्टनम में क्या करो, अपनी कंपनी का निर्माण कर लो। तो क्या हुआ, इनको मिल गया मौका और 1669 ईस्वी में सबसे पहले देखा जाए फ्रांस वालों ने अपनी कंपनी की स्थापना कर दी। कहाँ पे की, उनको कर दी मसूलीपट्टनम में। ठीक, और मसूलीपट्टनम में जब ये व्यापार कंपनी की स्थापना कर दिए और कंपनी की स्थापना करने के साथ साथ ये व्यापार को थोड़ा मोड़ा प्रारंभ कर दिया, क्योंकि बाकी बहुत लंगोटा ऐसा ही। ठीक, क्या हुआ, अब इनका सिस्टम बन गया। जब सिस्टम बन गया तो धीरे धीरे जो फ्रैंको कैरो था और मरकारा था, ये दोनों चले गए अपने फिर, क्योंकि भाई गवर्नर थे, कितना साल रहेंगे, 3-4 साल से रहेंगे। उसके बाद एक गवर्नर आया 1672 में। क्या आया, कौन आया, 1672 में एक व्यक्ति आया जिसका नाम है
द ली है, क्या नाम है, द ली है। नाम इसका इतना कठिन है कि पता नहीं कोई शब्द लिख रहे हैं कि नाम पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं लगता। द ली है, द ली है हिला दे, पता नहीं क्या क्या लिखता है। द ली है एक व्यक्ति है, कौन था यह, गवर्नर था। और इसके पास जो खोपड़ी थी वो थोड़ा कमजोर थी, बैल टाइप था। ये आया और गोलकुंडा शासक से भिड़ गया। जैसे ही आया यह गोलकुंडा शासक से भिड़ गया। अब गोलकुंडा ने इनको शरण दिया है, कंपनी की स्थापना भाई कहीं करने नहीं दिया था, अब इनको स्थापना करने को दिया है और आके उन्हीं को मार रहे हैं। जब उन्हीं को मार रहे हैं तो भैया ये भी कमजोर नहीं थे। इन दोनों की सेना आमने सामने हुई, और जब आमने सामने हुई तो क्या हुआ, संथाम का क्या हुआ, संथामी में हुआ एक युद्ध। और एक युद्ध के बाद गोलकुंडा शासक ने क्या किया, दिलाहे को मार झपटा कि तुमको हम शासन और तुमको व्यापार करने के लिए हम दे रहे हैं, तो हम ही को मार रहे हो। तो क्या हुआ, ये कुछ न कुछ ऐसी स्थिति बनी कि फ्रांस वालों का जो दिल था वो टूट गया, ब्रेकअप हो गया कुल मिला के। अब इनके मन में यह रहा कि भारत में भी व्यापार करना क्या है हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये किसी तरीके से आके मैटर बनाए थे, ये आके एकदम से बिगाड़ दिए। जब बिगाड़ दिए, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इनको लगने लगा किसी न किसी हम डायरेक्टर की, किसी न किसी हमें मंडल की नियुक्ति करनी चाहिए फ्रांस वालों को, ताकि जो व्यापार की स्थिति है उसको मेंटेन किया जा सके। नहीं तो कोई जा रहा है बस पंगे कर ले रहा है। तो क्या हुआ, 1673 में, यहाँ पे ना लिखते हुए यहाँ लिख दें, 1673 में क्या हुआ, 1673 में फिर क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वहां पे गठन हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या हुई, वहां पे गठन हुआ। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तहत इस समय बब्बर शेर आ रहा है, बब्बर शेर आ रहा है, जिसका नाम है मार्टिन, क्या नाम है, मार्टिन फ्रैंक, क्या नाम है, मार्टिन फ्रैंको। ठीक, कौन आ रहा है, मार्टिन फ्रैंको। और मार्टिन फ्रैंको जो दालीहे हैं इनकी तरह नहीं है, एकदम सार्क कुसार्क बुद्धि का, एकदम तेज तर्रार आ गया। और आने के बाद उन्होंने क्या किया, आने के बाद उन्होंने क्या किया कि उस समय जो कर्नाटक के आंध्र प्रदेश का एरिया था उस समय था बांडीवास, क्या था, सॉरी बांडीवास नहीं, ओ क्या नाम था उसका, बालीकोंडा, क्या नाम था उसका, बालीकोंडा, क्या था, बालीकोंडा। यानी कि जब उसको लगने लगा ऐसा कि अब यहाँ पे जो जा ही रहे हैं, जितने गवर्नर हैं सब फूक थाप के बराबर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमें ऐसी चाहिए। तो क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति हुई और दिलाहे पहुंच गए फ्रांस, और उनका स्थान लिया गया कौन, मार्टिन फ्रैंको। मार्टिन फ्रैंको, यह क्या था, यह फ्रैंको कैरो था, या मार्टिन फ्रैंको आ गया, दोनों में अंतर है नाम में। अब यह कुसार्ग तीव्र बुद्धि का था। जैसे ही आया, जैसे ही आया, वह एक स्थान है बालीकोंडा, वहां के शासक कौन है, वहां के शासक है आपके शेर खां लोधी। कौन है, शेर खां, शेर खां लोधी, कौन है, शेर खां लोधी। और शेर खां लोधी के पहुंचते ही पैरों पे गिर पड़ा, और पैरों पे गिर पड़ने से क्या हुआ, शेर खां लोधी का दिल जो था, भाई भारतीय थे, और भारतीयों का दिल बहुत ही नरम होता है। ठीक, जब इनके पैरों पर गिर पड़े तो शेर खां लोधी ने कहा कि जाओ, तुमको जहां व्यापार करना हो कर लीजिए, हमें कर लेना देना, हमें तो केवल केवल अपने पैसे से मतलब है, यानी कि तुमको अगर किराए पे घूम देंगे हमसे पैसा मतलब है, और कुछ मतलब नहीं है। तो क्या हुआ, अब इनके जो पूरी स्थिति खराब किए थे, इसको किसी तरीके से जो मार्टिन फ्रैंको आया या मेंटेन किया, और मेंटेन करने के बाद शेर खां को पसंद किया, और शेर खां ने एकदम से खुशी होकर इसको एक गांव दे दिया। क्या दे दिया, एक बहुत बड़ा एरिया दे दिया, और गांव दे दिया, एरिया दे दिया। और यही एरिया जो आज है आपके देश में एक पुदुचेरी यूटी के नाम से स्थित है। यानी कि कुल मिला के अगर बात की जाए, बात की जाए किसकी, बात की जाए पांडुचेरी की, पांडुचेरी है या पुदुचेरी, यही चल के गांव पे एक बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत ही सुशील नगर की स्थापना की गई, जिसका नाम है पांडुचेरी। पांडुचेरी की नगर की स्थापना की बात की जाए तो कौन किया था, तो कौन किया था, तो मार्टिन फ्रैंको किया था, या फिर फ्रांस वाले। यानी कि दो क्वेश्चन बन सकता है कि क्या पांडुचेरी नगर की स्थापना किसने की थी, तो अगर देश वाइज होगा तो फ्रांस होगा, अगर नाम वाइज होगा तो फ्रांसिस डे या फ्रांसिस मार्टिन फ्रैंको किया था। ठीक,
इतनी बात हो गई। यानी कि फ्रांस को अच्छी तरीके से स्थापना किया और स्थापना करने के बाद इसको इतनी अच्छी व्यवस्था दी कि इसके चारों तरफ एक दुर्ग, एक फोर्ट, एक किले का निर्माण किया गया, ताकि उस समय क्या हो जाए, अच्छे तरीके से उसकी स्थिति मेंटेन हो पाए। यानी कि इस पूरे तरीकों को क्या है, मार्टिन फ्रेंको ने मेंटेन किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम थोड़ा पहुंचते हैं इधर। ठीक, क्या हुआ, अब पूरी व्यवस्था बन गई। क्या हुआ, पूरी व्यवस्था बन गई। अब भैया जब पुडुचेरी की स्थापना हो गई, और उस समय देखा जाए जो पुडुचेरी की स्थापना हो गई, और अपने उस समय जो देश की राजधानी थी कलकत्ता, जो अंग्रेजों के अंडर में था, उस समय देखा जाए कि इन दोनों की जो स्थिति थी वह एक बाप और पुत्र के समान होगी। यानी कि उस समय जो कोलकाता को, जो कोलकाता था, कोलकाता पे जो अंग्रेजों का वर्चस्व था, उसमें जो व्यापार की स्थिति थी, यानी कि कुल मिला के वहां पे कितने थे, 20,000 लोग थे। लेकिन जब फ्रांस वालों ने आया और पुडुचेरी की स्थापना कर दी, और पुडुचेरी की स्थापना करने के बाद देखा कि यहाँ पे 40,000 लोग हो गए हैं। यानी कि देश की राजधानी कोई मतलब ही नहीं है। यानी कुल मिला के फ्रांस वालों ने क्या किया, पुडुचेरी को इतनी ज्यादा विकसित और अच्छे तरीके से बनाया कि पूरे देश में इसका गुणगान होने लगा, और साथ साथ फ्रांसीसियों का होने लगा गुणगान। जब इन दोनों गुणगान होने लगा तो अंग्रेज इतने समय से आ रहे हैं, साथ साथ डच इतने समय से आ रहे हैं, इनका तो मुंह फूलेगा। जब मुंह फूलेगा तो इन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अब चाहेंगे ये पड़ोसी पड़ोसी को देखना पसंद नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो क्या किया कि 1793 ईस्वी में क्या किया, अंग्रेज अंग्रेज प्लस डच ये दोनों मिले, और दोनों को मिलने के बाद पुडुचेरी को, यानी कि पांडुचेरी को अपना कब्जे में ले लिया। पांडुचेरी को अपने कब्जे में ले लिया, और कब्जे में जब ले लिया तो भाई फ्रांस वाले उस समय ज्यादा दिन के थे नहीं, जैसे आते थे समझते जाते थी, और उस तरीके से स्थिति मेंटेन किए थे, लेकिन मेंटेन एक का स्थान पकड़ पाए थे और उसी को ले लिया। अब क्या करें, अब क्या करें, धीरे धीरे इनके मन में कुछ आया, धीरे धीरे आगे चलते गए और अपने शिकंजी कसते गए, और कसने के बाद मौका लग गया, मौका लग गया 1797 में, 1797 में एक संधि हुई, उसका नाम है रिजविक की। क्या नाम है, रिजविक की संधि हुई। और रिजविक की संधि में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया, फ्रांस वालों को पुडुचेरी वापस कर दिया। जब पुडुचेरी को वापस कर दिया, जब क्या किया फ्रांस वालों को, रिजविक संधि में फ्रांस वालों को क्या किया, फ्रांस वालों को जो पुडुचेरी थी उसको वापस कर दिया, और वापस करने के बाद फिर से क्या किया, इसको अच्छे तरीके से फ्रांस वालों ने मेंटेन किया, और मेंटेन करते 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 ये पूरी व्यापार की स्थिति भारत देश में मेंटेन करते गए। मेंटेन करते करते ये पहुंच गए कब, ये पहुंच गए पूरा 1740 में। यानी कि अगर बात की जाए तो 1720 से 1740 तक, 1740 तक इन्होंने प्रमुख रूप से अच्छे अच्छे काम किए थे। यानी कि खूब खूब एकदम से प्रशंसनीय काम किए थे, जो उस समय देखा जाए कि फ्रांस की जो स्थिति थी वो भारत में एकदम अच्छे तरीके से तो मेंटेन हो गई थी। अंग्रेजों का कुछ वर्चस्व जैसे लग रहा था है ही नहीं है, कि कुल मिला के अंग्रेज यहाँ पे हैं, कुछ ऐसा माहौल ही नहीं बन पा रहा है। जहाँ देखो तहाँ फ्रांस 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 फ्रांस, नहीं कि इनका ही गुणगान होने लगा है। लेकिन क्या हो गया, कुछ हो गया समस्या, और समस्या होने के बाद प्रमुख रूप से कुछ युद्ध हुए, उस युद्ध को हम पढ़ेंगे कल। बस आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।